गुड इवनिंग क्लास 12। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक चीलेट इफेक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इंपॉर्टेंट है। देखिए, चीलेट इफेक्ट जो है वो इफेक्ट ये है कि अगर कोई लिगेंड आपका डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड है और वो लिगेंड आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक केज लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है तो उसको हम बोलते हैं चीलेट इफेक्ट। मैं करके दिखा रहा हूँ, बिना उसके करके समझ में आएगा नहीं। जैसे मैंने बात करी है प्लेटिनम में, और प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना है? इथाइलिन डाइअमाइन एंड वाटर। ये पढ़ाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, इथाइलिन डाइअमाइन। तो इथाइलिन डाइअमाइन का जो फॉर्मूला है वो ये इथाइलिन डाइअमाइन है। ये देखिए, ये फॉर्मूला इथाइलिन डाइअमाइन का है ये। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बना सकता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके थ्रू बना सकता है। एंड वाटर, ये वाटर फॉर्म करेगा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाटर कैसा होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड। कराया मैंने कल आपको, है ना। सेम चीज देखिए यहाँ, ये प्लेटिनम 6 वाटर के मॉलिक्यूल है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये वाटर के मॉलिक्यूल, ये आपके H2O, 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 H2O। सही है। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाकर एक केज लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं चीलेट इफेक्ट। सही है। और ये इफेक्ट जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलता है, दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन अदर वन। तो जैसे आपको पूछ ले, आउट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन विच वन इज मोर स्टेबल, तो आपका ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? चीलेट इफेक्ट। तीसरी पॉइंट जो काम की बात है, चीलेट इफेक्ट केवल वही लिगेंड शो कर सकते हैं जिसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा हो। 1 वाला तो बनाएगा नहीं केज जैसे स्ट्रक्चर। तो केज लाइक स्ट्रक्चर ओनली वही लिगेंड्स फॉर्म कर सकते हैं जिसकी डेंसिटी, डेंसिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, डेंसिटी 1 से ज्यादा हो। डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। सही है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी किसी लिगेंड की, उतना स्ट्रॉन्ग चीलेट इफेक्ट होने के चांसेस होंगे। गॉट इट? देखिए देखिए बेटा, 2 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, एक डेंसिटी और एक है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है सर, डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। देखिए, डेंसिटी क्या बोलती है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ लिगेंड। एक लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है उसको बोलते हैं उसकी डेंसिटी। जैसे देखिए, हमने बोला मोनोडेंटेड लिगेंड, तो ऐसे लिगेंड जो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड। और मोनोडेंटेड लिगेंड की डेंसिटी होती है 1। जैसे आप देखिए, वाटर, क्लोरीन, साइनाइड, इन सब की डेंसिटी क्या है? 1 है। सल्फेट, ऑक्सीनेट, इथाइलिन डाइअमाइन, इसकी डेंसिटी क्या है? 2 है। कल पढ़ाया था हमने पूरा डिटेल आपको, है ना। एक टर्म होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? आपका जो सेंट्रल एटम है मेटल का, वो अपने लिगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है 1 मार्क्स में। अब क्यों पूछता है वो बता रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा मैंने, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, मैं मिटा देता हूँ बेटा, यहाँ से थोड़ा और बेटर कर पाएंगे। ये तो सिंपल है डेफिनेशन, वो थोड़ा काम है। देखिए, ये हटा दो यहाँ से। जैसे एक निकाला मैंने आपके सामने, ये कॉम्प्लेक्स ATOX होल थ्राइस एंड ये आपके ऊपर लिखा हुआ है +3। अभी ये टेंशन मत करना कि सर हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सर आपने ऐसे भारी भारी फॉर्मूला लिख दिए, कोई ट्रिक है? पूरी ट्रिक है। आपको एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। इन सबको बनाने की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, रट्टा लगाने नहीं दूंगा आपको बिल्कुल भी। सब कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स पे पढ़ाऊंगा चैप्टर में, तो रटना नहीं है बिल्कुल भी। आप अभी इसकी टेंशन मत लो कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे होगा, क्या होगा। सब ईजी होगा आपके लिए। जैसे आपको बोला या क्वेश्चन पूछा, What is the coordination number of platinum? प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो कई लोग जिन्हें नॉलेज नहीं है या बाई चांस हो सकता है अभी भी अटेंटिव नहीं है, तो वो लोग क्या बोलेंगे आगे जाकर जब दिसंबर वगैरह में वीडियोस देखेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं अभी
अभी बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं, न टेस्ट देना न वीडियो टाइम पे देखना, बस फीस पे कर दी है, भगवान भरोसे होगा तो देखा जाएगा। अब दिसंबर में क्या होने वाला है बताता हूँ। अगर आपने वीडियो दिसंबर में देखा जल्दबाजी में कई लोगों ने, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। क्यों? आप बोलोगे सर 3 ऑक्सिलेट 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे प्लेटिनम के साथ। गई भैंस पानी में, 0 मार्क्स आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। 6 क्यों है प्लेटिनम का? बिकॉज आपका जो ऑक्सिलेट आयन है 1 वो बनाता है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 1 ऑक्सिलेट अगर 2 बनाएगा तो टोटल 3 कितने बनाएंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ जो प्लेटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है? 6 है। तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर गिनना है, लिगैंड का नंबर नहीं गिनना है। लिगैंड का नंबर गिनने बैठ जाओगे दिक्कत हो जाएगी। वो सॉलिड स्टेट में हम बोलते हैं एटम इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। उसकी डेफिनेशन अलग है, इसकी डेफिनेशन अलग है। देखिए आपसे पूछा डेंटिसिटी क्या है ऑक्सिलेट की, तो आप लिखोगे 2, क्योंकि ऑक्सिलेट क्या करता है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली आपसे पूछा यहाँ प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 है। क्लोरीन क्या है? मोनोडेंटेट लिगैंड। आपसे पूछा यहाँ क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये निकाला मैंने बाहर, CuOX एंड H2O की पावर 3 है एंड -1। आपसे पूछा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, तो ऑक्सिलेट का क्या होता है? डेंसिटी 2 और वाटर की क्या होती है 1। तो 3 तो वाटर के लिए हो गई, 2 यहाँ हो गई, तो क्या लिख दोगे? 2 + 3 = 5। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क में देखने को मिलेंगे। देखिए आपने एक छोटी सी टर्म पढ़ी थी क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, ऑक्सीडेशन नंबर। सेम वो का वही है, रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं भी पढ़ा है किसी को, नहीं भी आता है 11th का, देख लीजिए एक बार। अब ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? सिंपल ये है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को पूरा डिसोसिएट कर दें, ईच एंड एवरी एटम को अलग कर दें, तो अलग होने के बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पर चार्ज जो बचेगा उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। डेफिनेशन पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत सिंपल है, आप क्या कोई भी लिख देगा नॉर्मली। तो आपने क्या करना है, सबको डिसोसिएट करिए, उसके बाद जो इंडिविजुअल आयन है या कोई भी एटम है जो चार्ज रिमेन रहेगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। स्पेशली वो पूछेगा आपसे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ये यहाँ क्यों पूछेगा? क्योंकि इसके ऊपर आपकी बेस्ड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पढ़ोगे आगे इसमें चैप्टर में। देखिए अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप इमेजिन करिए प्लेटिनम X है, साइनाइड का -1 होता है। अब आप बोलोगे सर हमें तो साइनाइड का ही पता नहीं है, तो माय डियर आपके लिए एक सजेशन है, क्लास 9th में और 10th में वैलेंसी वाला चार्ट है। अगर कोई ऐसा हो जिसको ऐसा लगे कि मेरे पास तो वैलेंसी मुझे पता नहीं, तो मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, मैं आपको वैलेंसी वाला चार्ट भेज दूंगा। आई होप आपको पता हो। देखिए 3 × -1 इथाइलिन डायमाइन क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाया था कल आपने, तो आपके लिख दोगे 0 = 0, ओजोन चार्ज 0 है, तो X इक्वल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का। सिमिलरली आपको बोला सिल्वर के लिए, तो आपके लिख दोगे X अमोनिया 5 × 0। अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज होता है 0। जैसे अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 गैस, O2 गैस, सही है, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? 0 है, ध्यान रखो। क्लोरीन क्या होगा? -1 प्लस अगेन सिल्वर का X, वाटर का 5 × 0 प्लस -1 = 0। सही है, तो अब क्या आ जाएगा? 2X = 2, ये उधर चला गया, प्लस का 2 लगाना जरूरी है, ध्यान रखना। X = प्लस, ये नहीं आपका मैथ वाला दिमाग लगा दो कैसा X = 1 मार्क्स 0 कर देगा। आप बोलोगे सर प्लस जहाँ कुछ नहीं होता उसका मतलब प्लस ही तो है, वो मैथ में चलता है, यहाँ नहीं चलेगा केमिस्ट्री में, प्लस लगाना जरूरी है। सही है। अब जैसा आपको कॉपर का निकालना है, क्या लिखोगे? X अमोनिया के लिए 2 × 0
प्लस -1 क्लोरीन का इक्वल +1, ये +1। जितना चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो हम लिखते हैं इक्वल के राइट हैंड साइड पर। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल -1 + 1 इक्वल +1। सही है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। यह ऑलरेडी आपको पता है। देखिए कुछ नई चीज बताता हूँ मैं, ध्यान से देखिए, फिर इसको आज के लेक्चर को पैक करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे लेक्चर। देखिए आपको लेके चलता हूँ थोड़ा क्लास 11th में, और 11th की कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो जो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 11th की चीजें कुछ। अगर किसी केमिकल ने 4 बॉन्ड्स बनाए और उसका पैटर्न AB4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका sp3, और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये दो चीजें आपके सिलेबस में है तो बता रहा हूँ, वो दो चीजें। अगर 6 बॉन्ड बनाए किसी ने और पैटर्न है AB6 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? ये 11th का अगर नहीं पता है तो बता रहा हूँ। देखिए मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मतलब क्या है, आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है 3 डायमेंशनल स्पेस में जिस फॉर्म में अरेंज होता है, जिस ज्योमेट्री में अरेंज होता है, उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल कुछ नहीं है, केवल क्या है, आपके जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसका स्पेसिफिक शेप में अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D स्पेस। आपके सिलेबस में 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल है, वो बहुत ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। एक है आपका Mn4 और एक है आपका Mn6। M का मतलब मेटल है और L का मतलब लिगेंड है। देखिए Mn4 और Mn6 में एक ज्योमेट्री होती है, ये M L L L और ये होती है टेट्राहेड्रल फॉर्म पैटर्न, टेट्राहेड्रल पैटर्न, और इसका रिलेशन होता है sp3। मतलब ये अगर आपका लिगेंड इस फॉर्म में है Ml4 के फॉर्म में, Ml4 मतलब मेटल का एक लिगेंड, मेटल एक और उसके साथ 4 लिगेंड के बॉन्ड्स। 4 कौन से लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर बॉन्ड बनाते हैं और उसका डायग्राम कैसा है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ध्यान से सुन लेना। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में है, ये M सेंटर में और आपकी ये लिगेंड, ये अब आएगा मतलब बिल्कुल नई चीज है। और ज्योमेट्री कैसी है, स्क्वायर प्लेनर, इसका रिलेशन होता है DSP2। ये है धमाकेदार चीज नहीं, DSP2। इसलिए आईआईटी का चैप्टर है। क्यों होता है DSP2 बताऊंगा अगले लेक्चर्स में आएगा। अभी तो आपको हवा भी नहीं लगेगी मैं अगर बोलूंगा कि क्या है, क्यों आया DSP2, अभी कुछ पता नहीं लगेगा, पता लगेगा बाद में। लेकिन अगर Ml6 है तो Ml6 की ज्योमेट्री हमेशा होती है ऑक्टाहेड्रल। देखिए ऑक्टाहेड्रल, M L ये L 1 2 3 4 ये 5 एंड ये 6, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। एक तो है sp3d2 या होता है d2sp3। ये तो आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में ये 2 टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। एक तो 4 बॉन्ड वाले लिगेंड सॉरी कॉम्प्लेक्स और एक 6 बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स। तो देखिए अगर 4 बॉन्ड वाला आपका कॉम्प्लेक्स है तो या तो उसका पैटर्न होगा ये या पैटर्न होगा ये, और 6 बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स है तो ज्योमेट्री तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन कभी हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3d2 और कभी हाइब्रिडेशन होगा आपका d2sp3। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल पीछे है तो इसको हम बोलते हैं
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर आपके कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल अंदर वाला यूज हुआ है, इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सुन लो, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आपको बोलना है ऐसे कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज होता है, उन्हें हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सही है। एंड ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड आर कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी जो मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं, अभी इस समय जो डेफिनेशन बोल रहा हूं बहुत सिंपल वाली बोल रहा हूं, ऑर्डिनरी डेफिनेशन। आगे थोड़ी हाई फाई बोलूंगा मैं जब पढ़ाऊंगा आगे और चैप्टर को, है ना। तो अब ऐसे ही देखो, यहाँ sp3 है तो आप इसको क्या बोलोगे, आउटर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलोगे, इनर ऑर्बिटल। तो ये दो नई चीजें बताई मैंने आज आपको। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है और d2sp3 भी होता है। तो ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल केस। सही है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मेरे साथ लेकर चलना, एक बार दो बार देखिए, नोट्स मैं आपको विदिन 2 या 3 डेज शेयर कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।